Jai Hind students. Dear students, today I am discuss with you the next formula related to the surface areas and volumes. My next figure is hollow cylinder. Okay, I have explained in my last lecture the surface area and volumes related to cube, cuboid, cylinder. Okay, in this lecture we will cover the surface area and volumes related to hollow cylinders, cones, हाँ एक्सेट्रा। बाकी चीज़ों को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज़ हॉलो सिलेंडर। ओके, हॉलो सिलेंडर क्या होता है? जस्ट लाइक ए मेटालिक पाइप। एक मेटालिक पाइप होती है ना, मेटालिक पाइप कैसी होती है? जस्ट लाइक दिस इज़ योर पेन कैप, है ना, ये आपका पेन का कैप है। तो सपोज करो कि ये देखो इसकी कुछ क्या होगी, इस कैप की देखते हैं कुछ ब्रेथ है ना, यहाँ पे इसकी कुछ क्या चीज़ है, यहाँ पे कुछ इसकी मोटाई भी है ना, ब्रेथ भी है ना, इसकी कुछ क्या है, मोटाई भी है। तो इफ़ द ब्रेथ ऑफ दिस कैप इंक्रीज बाई सम अमाउंट, मतलब कुछ मेजरमेंट इसका क्या करते हैं, बढ़ा लेते हैं, तो ये क्या होगा, थोड़ा सा मतलब क्या हो सकता है, ये थोड़ा सा इसकी थिकनेस हो जाएगी। सपोज करो इसका थिकनेस थोड़ा बढ़ा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक तरह से हॉलो सिलेंडर की जस्ट लाइक हो जाएगा। ठीक है ना, बात आ रही समझ में? तो हॉलो सिलेंडर को हम थोड़ा सा पेज पे ऐसे एक्सप्लेन करते हैं। पेज पे हम बनाएंगे तो थोड़ा सा आपको बिल्कुल चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। hollow cylinder just like a cylinder but there are two radii, इसमें दो रेडियस होते हैं। ठीक है, वन इज लार्जर अनदर, एक क्या होता है दूसरे से थोड़ा सा बड़ा होता है ना। तो सपोज करो दिस इज योर सॉलिड सिलेंडर, बट इफ वी कट, सपोज दिस इज दिस मेड विद वुड, मान लेते हैं ये किस चीज़ से बना हुआ है, वुड से बना हुआ, लकड़ी का। एंड सपोज करो कि हम क्या करते हैं, इसमें से कुछ पार्ट को कट करके बाहर ले लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं, इसमें से कुछ लकड़ी के पार्ट को कट करके बाहर कर लेते हैं, सपोज दैट। तो वी विल फाइंड फाइनली दिस इज अ हॉलो पार्ट, दिस इज अ हॉलो पार्ट एंड दिस इज द सॉलिड पार्ट। ये क्या हो गया, सॉलिड पार्ट हो गया। ये दिस इज द वुडन पार्ट, ये लकड़ी वाला पार्ट है। एंड दिस विल ऑल्सो, आप समझ रहे होंगे, धीरे धीरे हमारी बात को समझ में आ रही होगी आप लोगों को। And this is a hollow part. If we put any things at this point, so the object will be fall from here. अगर आप इसमें से कुछ यहाँ पे कुछ भी रखते हो, वाटर, पानी डालते हो या कुछ भी छोटी सी ऑब्जेक्ट, तो ये निश्चित तौर पे नीचे से यहाँ पे ऐसे फॉल्स डाउन हो जाएगी, गिर जाती है यहाँ पे, है ना, नीचे गिर जाती है। ठीक है, तो दिस इज द हॉलो सिलेंडर एंड दिस इज दिस पार्ट विल ऑल्सो सॉलिड पार्ट। क्लियर है? तो वी विल डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स ऑफ दिस फिगर। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि द कंपोनेंट ऑफ दिस फिगर, इस फिगर के क्या क्या कंपोनेंट है। तो दिस इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर, ये क्या है, इसकी हाइट हो गई। एंड देयर आर टू रेडियस, देयर आर टू डायमीटर इन दिस सिलेंडर। फर्स्ट इज larger another, this is the smaller part and this is the larger part. So if this is the larger diameter and this one is the smaller diameter, so that is why we can say that this is the larger diameter radius. This part gives the larger radius and this smallest part, ये छोटा सा क्या हो जाएगा, ये small radius. This is the small radius. So we can say that in this way we can say that there are two radius in a hollow cylinder. ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपको चीज़ें बिल्कुल धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी। मैं आपको जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है इसको अच्छे तरीके से मैं समझाने वाला हूँ, बस आप लोग डेडिकेट होकर के सुनेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आएगा। तो दिस इज़ योर हॉलो सिलेंडर। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सी एस से ऑफ द हॉलो सिलेंडर। तो व्हाट इज सी एस से? आई हैव एक्सप्लेन्ड
इन लास्ट लेक्चर हमने सी एस ए के बारे में बता दिया कि व्हाट इज सी एस ए। तो सी एस ए इज़ द कर्व पार्ट। ये सिलेंडर आपका है, दिस इज़ योर सिलेंडर। सपोज करो कि आपका यही सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, सपोज दैट दिस इज़ योर हॉलो सिलेंडर। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ द कर्व पार्ट ना, दिस इज़ द कर्व पार्ट, दिस इज़ द कर्व पार्ट। सो दिस इज़ द one CSA, outer CSA, and in hollow cylinder we can see easily inner part is also CSA part। ये अंदर का भी पार्ट क्या, जो ये वाइट पोर्शन दिख रहा है आपको पेज, ये भी क्या है, एक CSA ही है ना। दिस विल ऑल्सो कर्व सर्कुलर पार्ट। तो देयर आर टू कर्व पार्ट इन ए हॉलो सिलेंडर। एक हॉलो सिलेंडर में दो होगा, एक आउटर पार्ट एंड वन इज रिप्रेजेंट इंटीरियर पार्ट, अंदर वाला और एक बाहर वाला, इनर एंड आउटर। तो देयर आर टू कर्व सरफेस एरिया इन ए हॉलो सिलेंडर। फर्स्ट इज CSA ऑफ आउटर पार्ट, आउटर प्लस CSA ऑफ इनर। देखिए हम यहाँ पे आपको फार्मूले को बिल्कुल डेराइव करके दिखा दे रहे हैं कि एक चीज़ को एक्सप्लेन कर दे रहे हैं ताकि आप खुद का फार्मूला एग्ज़ाम में बना सको। अदरवाइज़ एग्ज़ाम में आप मान लो बैठे हो और आपके पास फार्मूले नहीं है, अब आप रट्टा मार के गए हो तो कैसे हो पाएगा, फार्मूला भूल गए, सब कहानी चौपट हो गई। तो डियर स्टूडेंट्स, आप खुद का फार्मूला बनाओ ना। CSA ऑफ आउटर पार्ट क्या भाई, CSA ऑफ आउटर सिलेंडर मतलब बाहर वाला। तो क्या है सिलेंडर, CSA फार्मूला क्या पढ़े हो ना, 2πRH पढ़े हैं, 2πRH यही पढ़े हो। तो बड़ा वाला है तो हम लोग रेडियस कैपिटल कर लेंगे और स्मॉल के लिए यानी इनर वाले के लिए क्या कर लेंगे, स्मॉल r कर लेंगे। सो 2πRH इज द आउटर CSA, बाहर वाला जो रहेगा, एंड इनर पार्ट इज ऑल्सो 2π बट रेडियस रिप्रेजेंट्स स्मॉल r, है ना, इन इनर पार्ट। ओके, सो है ना, taking the common in both part 2πH। so in this way we will get r and small r. this is your the CSA of hollow cylinder. clear, 2πH into capital R plus small r. clear dear students। अब हम लोग पढ़ते हैं TSA। what is TSA? TSA of hollow cylinder। हम TSA of hollow cylinder पढ़ा रहे हैं, ये नहीं कि TSA of किसका, नहीं, टॉपिक क्या है, सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, तो TSA। ठीक है, तो अब इसके लिए TSA के लिए क्या कॉन्सेप्ट था, द स्ट्रक्चर ऑफ द TSA इज CSA प्लस रिमेनिंग एरिया। तो आप देख सकते हो कि CSA क्या आया, अभी आपके सामने आया 2πH कैपिटल R प्लस स्मॉल r प्लस what is the remaining area? the remaining area is the upper part and the lower part, है ना। this is the open part, हाँ, this will not include in upper part। इस पार्ट को जो वाइट पोर्शन है इसको हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, ये तो ओपन है ना, हमारे पास केवल इतना पार्ट है जो ये कलर पार्ट है, दिस इज योर अपर पार्ट एंड सेम सिमिलरली वी विल फाइंड सेम एरिया इन बॉटम, है ना। हम लोग नीचे भी क्या पाएंगे, नीचे वाले साइड में भी सेम एरिया पाने वाले हैं। तो जो अपर पार्ट की एरिया होगी वो नीचे, और व्हाट इज़ द अपर पार्ट हमने एक्सप्लेन किया था लास्ट लेक्चर में, द अपर पार्ट रिप्रेजेंट ए रिंग, रिप्रेजेंट्स ए रिंग। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक रिंग को कर रहा है, और रिंग की एरिया हम लोग बताए थे कैसे लाना है। तो रिंग की एरिया तो अब तो आपको याद आ गई होगी, बिकॉज हमने उसको भी एक्सप्लेन किया था, पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। लास्ट लेक्चर को जो लोग भी नहीं देखे हैं वो लोग ज़रूर देखें, बिकॉज यहाँ पे सीक्वेंस है, जो वीडियोस आ रहे हैं वो बिल्कुल सीक्वेंस में हैं। और अगर आप पिछले चीज़ को अगर अच्छे तरीके से वॉच कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे आपको कोई भी चीज़ रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप एक भी नहीं कदम चल पाएंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग वीडियोस को, लेक्चर को, जो भी रिलेटेड लेक्चर हो टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस लेक्चर को ज़रूर से वॉच करें। ओके, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रिंग इज पाई। अब मैं आपसे नहीं बोलूँगा कि भाई एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट क्या है, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट आप खुद से समझाना, बिकॉज मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो इस चीज़ को नहीं, तो अदरवाइज़ ये वीडियो लंबा हो जाएगा। हर वीडियो में अगर हम हर लेक्चर में लगेंगे प्रीवियस चीज़ों को इंक्लूड करने तो आपके वीडियो बहुत लंबे हो जाएंगे, और मैथ वैसे भी बहुत ज़्यादा आप लोग टिपिकल बना देते हैं, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा सिंपल करें। हाँ, अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे से कुछ कॉमन करते हैं, 2 तो कॉमन, सॉरी ओके 2 कॉमन होगा, बिकॉज वन रिंग एट
अपर पार्ट एंड वन रिंग, हाँ, इन बिलो साइड, नीचे भी में भी है, ऊपर में भी है। तो देयर आर टू रिंग, 2 पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो देखिए अब यहीं पे हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, मामला बिगड़ जाता। तो 2 पाई एंड r plus r is common because r plus r here and here is also, है ना। इसको हम लिख सकते हैं ना, r 1 ब्रैकेट r प्लस कैपिटल R प्लस स्मॉल r एंड इनटू कैपिटल R माइनस स्मॉल r, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, योर आइडेंटिटी, अलजेब्रिक आइडेंटिटी। तो r प्लस r यहाँ से कॉमन हो गया। अब बच्चों क्या हो जाएगा, इफ़ वी डिवाइड, बिकॉज हम जानते हैं कॉमन मतलब होता है फिर से डिवाइड करना। तो जब डिवाइड करेंगे तो वी विल फाइंड ओनली h from here and in between plus 2 pi कैंसिल, r प्लस r यहाँ से कट जाएगा ना। इसको हम ये लिख सकते हैं ना भाई, समझो, एक एक चीज़ को नहीं समझोगे तो क्या हो जाएगा, मामला बिगड़ सकता है, पुरानी चीज़ों को बताना पड़ता है। तो इसको हम 2 बार में लिख सकते हैं 2 टाइम, तो एक कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये कैपिटल R माइनस स्मॉल r। तो दिस इज़ योर आंसर। अगर आपके पास ये फार्मूला एग्जाम में रहेगा, लर्न है तो ठीक, नहीं तो अदरवाइज ये फटाक से बना लेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ रहा आपका टीएस से। अब हम लोग क्या करते हैं, वी विल कैलकुलेट वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा इसका भाई, चलिए वॉल्यूम के लिए हम कॉन्सेप्ट बताए थे, द स्ट्रक्चर ऑफ द वॉल्यूम इज एरिया ऑफ बेस। हाँ, किसी भी फिगर का अगर वॉल्यूम लाना है तो एरिया ऑफ बेस, उस फिगर का एरिया बेस लेंगे एंड मल्टीप्लाई h, हाइट, हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस ऑफ दिस हॉलो सिलेंडर इज रिंग, एरिया ऑफ रिंग। तो एरिया ऑफ रिंग इज पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर इंटू h मीन्स हाइट। सो वी कैन से दैट पाई h कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, हाँ, क्यूबिक यूनिट। अब समझ लीजिए कि यहाँ पे इस फिगर में वॉल्यूम कहाँ, अब जैसे कुछ बच्चे यहाँ पे समझ नहीं पा रहे होंगे वॉल्यूम कहाँ पे है, इस फिगर का वॉल्यूम कहाँ। तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जितने भी सैडेड रीजन है, सैडेड पार्ट जो भी है, ये सब वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सॉलिड पार्ट जितने भी हैं ये सब क्या है, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करना है। ये जो बीच का पार्ट है, ये जो ओपन पार्ट है ना, यहाँ से भी ओपन है और ये नीचे से भी ओपन है ना। अगर आप इसमें से इस पेन को अगर इसमें से शायद अगर यहाँ पे रखेंगे तो ये पेन नीचे चली जाएगी ना। तो ये ओपन पार्ट है, तो इसके पास कैपेसिटी नहीं है, इसके पास कुछ कैपेसिटी नहीं है किसी चीज़ को होल्ड करने का। क्यों, क्योंकि दिस इज़ योर ओपन पार्ट। अगर यहाँ से कोई चीज़ रखते हैं तो ये नीचे से गिर जाएगा। तो वॉल्यूम मतलब होता है किसी चीज़ को स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है उसी को वॉल्यूम कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके पास कोई भी वॉल्यूम नहीं है, इसीलिए हम इस पार्ट को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। एरिया बेस हो जाएगी रिंग। अदरवाइज अगर हम लोग एरिया लेते, हाँ, सॉलिड सिलेंडर में, जो हम लोग सॉलिड सिलेंडर पढ़े थे तो उसमें हम लोग पूरी एरिया को लिए थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसलिए लेते क्योंकि ये पूरा पार्ट क्या था, ये पूरा पार्ट था। लेकिन यहाँ से ये बीच वाला पार्ट जो है ये एक यहाँ से समझ लीजिए कि रिमूव कर दिया गया, कट करके रिमूव कर दिया गया, इसलिए हॉलो हो गया है। जब हॉलो हो गया है तो इसलिए इसको हम लोग क्या करें, एरिया बेस को टोटल ना ले करके हम लोग रिंग की एरिया ले रहे हैं, मीन्स ये वाला पार्ट हमारा छूट जा रहा है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इन दिस वे यू हैव द फॉर्मूला रिलेटेड टू हॉलो सिलेंडर, CSA, TSA एंड वॉल्यूम्स। क्लियर है ना, कोई डाउट किसी को? नाउ नेक्स्ट फिगर इज राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर। अब राइट वर्ड बोलते ही आप लोग को याद आ गया होगा कि व्हाट इज़ राइट सर्कुलर। राइट सर्कुलर वर्ड मैंने एक्सप्लेन किया था सिलेंडर वाले कॉन्सेप्ट में पिछले वीडियो में। राइट सर्कुलर कोन, कोन जानते हैं, कोन मीन्स जैसे जोकर की टोपी होती है, ठीक है। तो राइट सर्कुलर कोन, उस तो ये राइट सर्कुलर क्या, फिर से समझ जाइए एक बार। दिस इज़ योर कोन, ये आपका कोन हो गया, ठीक है ना। तो दिस इज़ योर कोन, यहाँ पे ये कुछ लगाते नहीं हैं, अदरवाइज़ ये जोकर की टोपी हो जाएगी। तो ये बच्चों देख सकते हैं आप यहाँ पे वन द लोअर पार्ट द बेस ऑफ दिस कोन एज ए सर्कल, एक सर्कुलर है। तो ये जो सर्कल है ये सर्कुलर हो गया। एंड राइट कैसे कर सकते हैं, तो राइट सर्कुलर समझिए, बता रहा हूँ। दिस इज़ द वर्टिकल हाइट, दिस इज़ द वर्टिकल हाइट, दिस इज़ द डायमीटर, this is the diameter of the circular part and this is the vertical height. This vertical height always perpendicular with the
डायमीटर। ये वर्टिकल जो हाइट है ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है डायमीटर के साथ, ठीक है। तो दिस इज़ द हाइट एंड दिस इज़ द रेडियस, सपोज करो दिस इज़ द रेडियस एंड दिस पोर्शन इज ऑल्सो, जो ये स्लैंट होता है, जो एक मैं आपको एक फिगर लेता हूँ, मैं एक यहाँ पे कोनिकल फ्लास्क है मेरे पास, ये देख सकते हैं आप लोग। दिस कोनिकल फ्लास्क रिप्रेजेंट, दिस इज द सर्कुलर पार्ट एंड इफ दिस इज द बिटवीन पार्ट, द बिटवीन पार्ट रिप्रेजेंट एग्जैक्ट मिडल पोर्शन रिप्रेजेंट द हाइट, ठीक है ना। ये देखो जो बीच में आ रहा है बिल्कुल इसके सेंटर पे, ये हाइट है। बट देयर आर टू टाइप ऑफ दिस कोन, इसमें दो हाइट हो गया। दिस ब्लैक पार्ट, दिस ये जो पेन है हाँ रिप्रेजेंट्स वर्टिकल हाइट एंड दी सरफेस दिस बॉडी दिस पार्ट रिप्रेजेंट दी स्लैंट मतलब होता है बच्चों तिरछा होता है, तिरछा। देखो ये तिरछा जा रहा है ना ऐसे, ये देखो ये बेस के साथ, ये जो बेस है ये सर्कुलर बेस, इसके साथ ऐसे जो जॉइंट है और ये तिरछा जॉइंट है ना, एक स्लैंट हाइट, दिस इज़ अ स्लैंट हाइट। हाँ ये स्लैंट पार्ट है, इसलिए बच्चों एक कोन में ना स्लैंट पार्ट होता है, स्लैंट पार्ट। एंड दिस रिप्रेजेंट्स बाय एल स्मॉल एल, ठीक है। ये स्लैंट हाइट होता है, ये वर्टिकल हाइट है, दिस इज द रेडियस। क्लियर। अब आप लोग थोड़ा सा समझो, एल क्या है, एच इज द वर्टिकल हाइट, एच इज वर्टिकल हाइट, वर्टिकल हाइट, इसकी भी जरूरत पड़ेगी हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में। हाँ आर इज रेडियस ऑफ दिस, रेडियस ऑफ दिस बेस का रेडियस हो गया। एंड दिस इज द स्लैंट हाइट, दिस इज अ स्लैंट हाइट, एल ए एन टी स्लैंट हाइट, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, सी एस ए लाते हैं। व्हाट इज सी एस ए? तो सी एस ए का फार्मूला, इसका जो सी एस ए होता है बच्चों, इसका एक सी एस ए जो ये होता है, देखिए जैसे जैसे हम लोग ऊपर चल रहा है ना, when we go from बॉटम टू अपर पार्ट मीन्स फ्रॉम लोअर टू अपर, जब हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ये चीज़ जो ना ये श्रिंक होता चला जा रहा है, ये देखिए कम होता चला जा रहा है ना, ये ना ऐसे कम होता चला जा रहा है। तो इसमें अगर मैं पूछूं कि हाँ व्हाट इज़ द एरिया फॉर मेकिंग दिस बॉडी, ये जो इस पूरी बॉडी को बनाने में कितनी एरिया लगी होगी बच्चों, तो ये सर्कुलर पार्ट है, ये क्या है, सर्कुलर पार्ट है। इसकी एरिया को जो कैलकुलेट किया जाता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है पाई आर एल, क्या हो जाता है, पाई आर एल होता है, ठीक है। अब जान लीजिए, हाँ कुछ क्वेश्चंस में आपको एल का वैल्यू नहीं दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, आर दिया रहेगा, एच दिया रहेगा। तो हम लोग एल पहले कैलकुलेट करेंगे। कैसे एल कैलकुलेट करेंगे, तो यार एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कैसे, हाँ तो दिस कम्स फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। कैसे, देखिए हम इसको ऐसे समझते हैं, इफ़ वी टेक दिस ट्रायंगुलर पोर्शन, देखिए एक ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है, बिकॉज एच ऑलवेज परपेंडिकुलर अलॉन्ग विद द रेडियस अलॉन्ग विद द डायमीटर। तो बच्चों ये हो गया आपका हाइट, दिस इज द बेस एंड दिस वन इज हाइपोटेनस and this is the h and this is radius and this is the l। अब आपसे मैं पूछूं कि आपको हाइपोटेनस लाना है, तो फार्मूला आप पढ़े ही हैं अभी, क्या होता है फार्मूला, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यू नो। तो हाइपोटेनस मीन्स एल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर मीन्स एस स्क्वायर प्लस बेस मीन्स आर स्क्वायर। सो टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ से L का वैल्यू ले करके फिर ये वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे और फाइनली वी विल फाइंड दी सी एस ए ऑफ दी कोन, ठीक है ना। कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलिए तो अब इसके बाद हम लोग टी एस ए पढ़ लेते हैं। व्हाट इज टी एस ए ऑफ दी सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन। तो टी एस ए के लिए क्या फार्मूला है, सी एस ए ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, ठीक है, समझ लीजिए। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट क्या है, अब देखो डियर स्टूडेंट्स, ये दिस इज द कर्व पार्ट है ना। अगर इफ़ वी पैक द लोअर पार्ट, अगर हम लोग लोअर पार्ट को ऐसे पैक कर देंगे तो माई पाम रिप्रेजेंट्स, माई पाम विच इज़ कवर्ड बाई दिस सर्कुलर पार्ट
रिप्रेजेंट ए सर्कुलर पार्ट ना, ये मुझे एक सर्कुलर पार्ट बता रहा है। तो अगर मैं इस पूरे सर्कुलर पार्ट को पैक कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, पूरे है ना होल कोन का क्या हो जाएगा, एरिया रिप्रेजेंट कर देगा। तो क्या है भाई, यानी सी एस से आपके सामने अभी था पाई आर एल प्लस एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट रिप्रेजेंट द सर्कल एंड द रेडियस ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल यू नो पाई आर स्क्वायर, टेकिंग द कॉमन पाई आर एज ए कॉमन, है ना, pi r as a common, so we will find l plus small r. Clear? Any problem? Unit square. Any problem? तो डियर स्टूडेंट्स ये आपका क्या हो गया, पाई आर इंटू एल प्लस आर। क्लियर? सो डियर स्टूडेंट्स आई होप कि ये सब सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, मुझे पूरी उम्मीद है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्पीकर के पास। आप लोग डेडिकेट होकर के पढ़िए, मैं इन सारे नोट्स को ग्रुप में आपके वीडियो में मैं शेयर कर दूंगा। अब हम लोग पढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, क्या पढ़ने वाले हैं, स्फीयर। क्या पढ़ने वाले हैं, स्फीयर पढ़ेंगे, और स्फीयर पढ़ेंगे, हेमिस्फीयर पढ़ेंगे यानी स्फीयर का हाफ पढ़ेंगे, और एक और स्पेशल फिगर पढ़ेंगे। इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद हम लोग आगे के क्वेश्चंस को फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट फिगर इज स्फीयर, SPHERE, स्फीयर। यू नो स्फीयर का नाम लेते ही आप लोगों के दिमाग में आ गया होगा ए बॉल। एक बॉल, एक जो बॉल होता है बच्चों, वो एक स्फीयर होता है। ठीक है, एक बॉल जो गेंद से खेलते हैं हम लोग, ये क्या है, एक स्फीयर है। सपोज दैट द रेडियस ऑफ दिस बॉल इज स्मॉल आर, मान लेते हैं स्मॉल आर है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है इसके CSA को। क्या करना है, CSA। चलिए पहले हम एक चीज़ बता लेते हैं कि क्या है इसमें, एक यूनिक चीज़ है, हाँ, वेरी स्पेशल पॉइंट्स, हाँ, बहुत स्पेशल पॉइंट है यहाँ पे। सपोज दैट दिस इज़ योर बॉल, हालांकि ये बॉल जैसा स्ट्रक्चर तो एग्जैक्ट नहीं है, बट यहाँ पे मैं दो चाइना डिश है ना, मैं इन दोनों चाइना डिश को ऐसे मैं पैक कर दे रहा हूँ, ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ। तो जस्ट लाइक दिस रिप्रेजेंट ए बॉल, सपोज करिए बॉल हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसका CSA लेना है। तो डियर स्टूडेंट्स एक चीज़ मैं अगर यहाँ पे बताऊँ आपको, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो CSA और TSA होता है ना, सब सेम है। क्यों कि नथिंग CSA एंड CSA सेपरेटली, यहाँ पे बिल्कुल नहीं है भाई। यहाँ पे CSA TSA जो है सब वही है। देखो कैसे, देखिए आपके आंखों से सब चीज़ एक बार में दिख जा रहा है, वही उसका TSA वही उसका CSA। देखिए हर पार्ट क्या कर रहा है, इसका कर्व पार्ट। देखो आप इसको टच करके अगर करेंगे किसी बॉल को लेकर के, तो यहाँ पे कोई ऐसा पार्ट नहीं है जो छूट जा रहा है। सब पार्ट क्या है यहाँ पे, ऐसे सर्कुलर पार्ट है, सब अपर पार्ट है जो आपके आंखों से दिख सकता है। और मैंने CSA का डेफिनेशन भी बताया था, CSA मतलब एक कर्व पार्ट जो पूरी तरीके से कर्व। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा पार्ट क्या एकदम कर्व है। तो यहाँ पे क्या है ना बच्चों, एक जो CSA होता है और TSA होता है किसी भी स्फीयर का, वो क्या होता है, सेम होता है, अलग अलग नहीं होता है। बाकी फिगर में अभी आपने देखा CSA और TSA अलग था, लेकिन एक बॉल के लिए क्या होता है, CSA और TSA क्या होता है, सेम होता है। ठीक, और सबसे बड़ी बात एक चीज़ और भी है, इसको आपको रटना नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से ला सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट ये होता है CSA एंड TSA ऑफ ए स्फीयर इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल। एरिया जो सर्कल होता है ना बच्चों, उसी का 4 गुना कर दो, 4 टाइम कर दो, वी विल फाइंड द एरिया ऑफ द स्फीयर, द TSA एंड CSA ऑफ द स्फीयर। और स्फीयर का हो जाएगा आपका क्या चीज़, 4πr स्क्वायर। दिस इज योर TSA एज वेल एज CSA। क्लियर? तो एग्ज़ाम में या क्वेश्चन में आपको TSA CSA बोलेगा, बात एक ही रहेगा, या सब सरफेस, कभी कभी सरफेस एरिया भी बोल देता है, तो उसके लिए भी क्या होगा, सेम चीज़ होगा। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? अब चलते हैं हम लोग इसका वॉल्यूम लेते हैं। अब यहीं से थोड़ा सा कहानी आप लोगों के लिए अच्छी हो जाएगी, वॉल्यूम। चलिए एक चीज़ मैं अभी बताऊंगा, यहीं पे मैं कहानी बता दे रहा हूँ, तो चूँकि एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। दिस इज़ योर राइट सर्कुलर सिलेंडर, हाँ, द रेडियस ऑफ। आप सोच रहे होंगे सर ये फिर क्यों पढ़ा रहे हैं, देखिए यहीं पे कहानी है ना, एक पढ़ेंगे, एक तीर से कई शिकार। दिस इज़ द वर्टिकल हाइट, दिस इज़ द रेडियस, दिस इज़ द रेडियस, दिस इज़ द
सॉलिड सिलेंडर, ये पूरी तरीके से सॉलिड है ना। अगेन वी टेक ए कोन, हम लोग एक कोन लेते हैं, हैविंग सेम रेडियस मीन्स स्मॉल आर, इसकी भी रेडियस उतना ही है जितना कि इसका है। इफ़ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 2 सेंटीमीटर, सेम वी विल यूज सेम रेडियस 2 सेंटीमीटर मीन्स सपोज करो ये भी आर है। एंड वर्टिकल हाइट इज ऑल्सो एच, इसकी भी वर्टिकल हाइट क्या है, ये जो एच है, ये जो हाइट है ये भी क्या है, एच है। क्लियर। अगेन एक हम लोग स्फीयर लेते हैं, क्या लेते हैं, स्फीयर लेते हैं, इसका भी रेडियस हम लोग आर लेते हैं। स्फीयर मतलब अभी जो मैंने बताया। डियर स्टूडेंट्स, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हम लोग वॉल्यूम लेने जा रहे हैं ना, अगर आपके पास ये फार्मूला याद होगा तो आप इसका भी ला देंगे और इसका भी ला देंगे। कैसे, है ना, बाय एक्सपेरिमेंट करके ये देखा गया है, कॉन्सेप्ट क्या है कि इफ़ वी हैव ए सिलेंडर, कोन एंड ए स्फीयर हैविंग सेम रेडियस एंड सेम हाइट, अगर इनके सेम हाइट, यहाँ पे तो हाइट नहीं है, यहाँ पे जो इसकी हाइट होती है वो रेडियस ही होती है, सभी साइड से तो रेडियस ही है ना, इसकी हाइट जो होगी वो भी रेडियस ही होगी। तो बच्चों अगर मान लीजिए हमारे पास कोई सिलेंडर है, कोन है और एक स्फीयर है, सबके डायमेंशन सेम है, मतलब रेडियस भी सेम है, हाइट भी सेम है, तो इन केस इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपको पता है, पाई आर स्क्वायर एच। जानते हैं इसका क्या होगा वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम इस सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 हो जाएगा। 1/3 मतलब इसमें 3 से अगर डिवाइड कर दोगे तो यू विल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन, यानी पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन। और आप लोग पढ़े हैं कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एंड सेम अगर कोन के वॉल्यूम में बच्चों अगर क्या करते हैं 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो वी विल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। बट एक चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करना होगा कि ये जो 4/3 पाई आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर और ये एच ये दोनों सेम है, बिकॉज क्योंकि हमने बोला ना कि इसकी रेडियस और इसकी हाइट सब सेम होती है। एक स्फीयर में जैसे एक स्क्वायर में उसके सारे साइड सेम होते हैं, है ना, लेंथ ब्रेथ सब सेम होता है, उसी तरीके से एक स्फीयर में भी तो उसकी जो ब्रेथ होगी, उसकी जो हाइट होगी, सब तरह से चारों तरफ से क्या होगी, इक्वल होगी। तो हम लोग वी कैन रिमूव एच फ्रॉम हियर, एच को अगर हटा देंगे तो आर मिल जाएगा और फाइनली वी विल फाइंड कि आपके पास आपका ओरिजिनल आंसर आ गया 4/3 पाई आर क्यूब। तो बच्चों अगर आपके पास राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर कोन एंड ए स्फीयर है हैविंग ऑल डायमेंशंस आर इक्वल, तो वी विल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस फिगर इन दिस वे, पाई आर स्क्वायर एच 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ ए कोन का जो वॉल्यूम होगा वो सिलेंडर का 1/3 हो जाएगा, और जो स्फीयर का आ जाएगा अब वो कोन के वॉल्यूम का 4 टाइम हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। इसको आप लोग और अच्छे से समझ सकते हो। सपोज करो कि आपके पास एक सिलेंडर है और इसमें सेम डायमेंशन का, इसमें 3 लीटर वाटर आ रहा है। कितने लीटर? 3 लीटर। तो इसमें कितना आएगा पता है? 3/3, क्योंकि 3 से डिवाइड करना है तो यानी 1 लीटर आ जाएगा। इसकी कैपेसिटी 1 लीटर की होगी। और इसकी कितनी हो जाएगी? तो कोन के वॉल्यूम का 4 टाइम, यानी 4 क्रॉस 1 लीटर मीन्स 4 लीटर। समझ में आ गया? तो इसमें 3 लीटर है तो इसमें 1 लीटर होगा और इसमें 4 लीटर हो जाएगा, 314। समझ में आ गई बच्चों? तो एक फार्मूले से कई फार्मूले हम लोग पढ़ेंगे। समझ में आ गई बात? मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या करते हैं, 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ, है ना, राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन। ठीक है? तो क्या है भाई, 4 इंटू राइट सर्कुलर कोन क्या था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए अब यही मैं आपसे एक्सप्लेन करने वाला था कि ये फार्मूला को आप बहुत ही कॉन्सेप्ट से समझ जाएंगे तो कभी नहीं भूलेगा। अब क्या हो जाएगा, 4/3
पाई आर स्क्वायर, और h को हटा देंगे, r पुटअप कर देंगे, सामने लिख देना है h इज इक्वल टू आर, सिंस h इज इक्वल टू आर, एंड फाइनली 4/3 पाई आर क्यूब योर वॉल्यूम, यूनिट क्यूब। ठीक है बच्चों, एनी प्रॉब्लम नहीं? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट है हेमिस्फीयर। हेमिस है ना, हेमिस्फीयर। ठीक है, हेमिस्फीयर क्या होता है? अब देखिए, ये जो आपके पास अभी मैंने फिगर एग्जांपल लिया था, इस फिगर को अगर हम लोग ऐसे बीच से यहाँ से कट कर दें, यहाँ पे कटा भी हुआ है, तो वी विल फाइंड हाफ ऑफ दिस स्फीयर। ये हाफ ऑफ दिस स्फीयर हो गया कि नहीं? ठीक, ये हाफ ऑफ दिस स्फीयर हो गया बच्चों। अब मुझे इसका पढ़ना है, इसके मेजरमेंट को कैसे मेज़र करना है, इसके पार्ट को कैसे मेज़र करना है। तो चलते हैं, यहाँ पे अब कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है स्फीयर से, बट तो स्फीयर के हेल्प से ही लाएंगे। ठीक ना, कोई भी फार्मूला रट्टा नहीं मारेंगे, जो भी चीज़ लाएंगे स्फीयर के ही हेल्प से लाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द कर्व पार्ट, ये इसका कर्व पार्ट है। आप देख सकते हो ये कर्व पार्ट है। ठीक, इसको टच करके देखेंगे तो कर्व होगा। एंड दिस इज द प्लेन पार्ट, ये देखो इसका प्लेन पार्ट है, देखो इसका प्लेन पार्ट है, ये कर्व पार्ट नहीं है, ये सर्कुलर है, एंड दिस रिप्रेजेंट द प्लेन, ये प्लेन है और सर्कुलर है। क्लियर है ना? तो अगर हमें इसका सी एस से लाना हो, इसका सी एस से लाना हो, तो सी एस से क्या हो जाएगा? सी एस से वही होगा, स्फीयर के सी एस से का क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। अभी आपने देखा ना, स्फीयर का जो सी एस से आएगा उसका हाफ कर देंगे, हाफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा? सी एस से ऑफ हेमिस्फीयर। तो हाफ कर लीजिए, 4πr स्क्वायर का हाफ कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? तो हम लोग लिखेंगे सी एस से हाफ ऑफ, सी एस से ऑफ स्फीयर, तो क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू 4πr स्क्वायर मीन्स 2πr स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। आगे समझ में बच्चों? मुझे उम्मीद है कि आप लोग पहली बार ऐसा डेरिवेशन कर रहे होंगे। ठीक है, अब चलते टी एस से लाते हैं, टी एस से ऑफ हेमिस्फीयर। टी एस से के लिए हमें क्या करना होगा? सी एस से ऑफ SPH लिख सकते हैं शार्ट में, हेमिस्फीयर प्लस एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट। ठीक, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट क्या हो जाएगा? चलिए सी एस से क्या है आपके सामने आया? 2πr स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट क्या है? व्हाट इज एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट? तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट इज ऑल्सो रिप्रेजेंट ए सर्कुलर पार्ट। ये देख सकते हैं सर्कुलर पार्ट है, और इसकी रेडियस हम लोग पता ही है कि r है, तो इस सर्कल की भी एरिया तो वही आएगी, πr स्क्वायर। क्यों? क्योंकि रेडियस सेम है। तो πr स्क्वायर मीन्स फाइनली हो गया 2πr स्क्वायर एंड 1πr स्क्वायर, 1 यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? 3πr स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। देखिए इतना इजी गोइंग हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से। अब क्या हो जाएगा? वॉल्यूम क्या हो जाएगा? तो वॉल्यूम के लिए हम लोग बस क्या करने वाले? हाफ करने वाले। अब यहाँ पे कोई बेस उसका कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे, एरिया बेस इनटू हाइट, यहाँ पे हम लोग इसका हाफ कर लेंगे, क्योंकि अभी सपोज करो कि ये हाफ जब होगा तो इसकी कैपेसिटी हाफ ऑफ हो जाएगी ना। कैपेसिटी क्या हो जाएगी? किसी चीज़ को होल्ड करने की हाफ ऑफ हो जाएगी। तो बच्चों इसका जो वॉल्यूम आ जाएगा वो 4/3πr³ का हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ, चलिए मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 4πr³। ठीक ना, वॉल्यूम ऑफ, ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ, यहाँ लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, नहीं भूल जाओगे आप लोग। ठीक है बच्चों, तो 2 से मर गया ना, मर गया कि नहीं? तो 2/3πr³, दिस इज योर वॉल्यूम, चमकता हुआ आंसर। देखिए कितना आसान से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले, टॉपिक को एक्सप्लेन कर ले रहे हैं और समझ में आ जा रहा है। ठीक है, अब देखिए एक नई चीज़ हमें पढ़ना है। ठीक है, और ये चीज़ आपको मैं ऐसे समझाऊंगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एक हेमिस्फीयर के अंदर एक हेमिस्फीयर, ठीक है, मीन्स देयर आर 2 हेमिस्फीयर। हाँ, 2 हेमिस्फीयर हम लोग लेने वाले हैं बच्चों, ठीक ना, एंड 1 इज इनसाइड, एक अंदर है इसके। और ये फिगर आपको कुछ फीलिंग आ गई होगी। ठीक है, फीलिंग क्या आ गई होगी?
आप लोग ऐसा कोई फिगर देखे हैं? हाँ बिल्कुल देखे होंगे। ठीक है, काऊ का जो वेजल होता है, बर्तन होता है, अरे भाई काऊ का वेजल, ठीक है, जिसमें गाय भैंस अपना फीडिंग करते हैं ना, खाना खाते हैं कि नहीं खाना खाते हैं, तो भोजन करते हैं तो जिस बर्तन में करते हैं ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, यू कैन वॉच, आप देख सकते हो कुछ भी, यहाँ पे भी देख सकते हो, यू कैन ऑल्सो सी इन योर सराउंडिंग, है ना, तो आसपास। तो अब इस चीज़ को थोड़ा सा समझिएगा। देयर आर टू रेडियस, फर्स्ट रेडियस इज स्मॉल आर, अनदर रेडियस इज कैपिटल आर, अनदर रेडियस इज कैपिटल आर। मैं इस चीज़ को थोड़ा सा ये डिफरेंट पेन से कर दे रहा हूँ। दिस इज द कैपिटल आर एंड दिस वन इज द स्मॉल आर। ये आपका स्मॉल आर हो गया एंड दिस वन इज द कैपिटल आर। आपको समझ में आ गया होगा क्यों कैपिटल क्यों स्मॉल है, ठीक है ना। देयर आर टू रिंग, ऊपर देखिए, ऊपर एक रिंग है ना, रिंग जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है कि नहीं, यानी इसको अगर आप लोग ऐसे देखोगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। बात आ रही समझ में, समझ में आ रही कि नहीं। एक छोटा सा और एक बड़ा सा, एक की रेडियस स्मॉल आर है और एक की रेडियस कैपिटल आर है, ठीक है, कैपिटल आर और स्मॉल आर, और ये अपर पार्ट कुछ ऐसा ही होगा, ठीक ना, ये अपर पार्ट कुछ ऐसा हो गया। तो बच्चों अब हमें क्या करना है कि इस फिगर का नाम पहले जान लेते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस फिगर? दिस फिगर इज क्या चीज़ है, इसको कहते हैं हेमिस्फेरिकल, चूँकि ये हेमिस्फीयर जैसा है, हेमिस्फेरिकल शेल कहते हैं इसको, शेल, ठीक है ना, हेमिस्फेरिकल सेल। बाउल होता ना, बाउल कटोरी, ठीक है, तो हेमिस्फेरिकल सेल है ना। दो रेडियस है, फर्स्ट रेडियस मीन्स लार्जर रेडियस जो है, ठीक है, वो कैपिटल आर ले लेते हैं, और स्मॉलर क्या आपका, स्मॉलर रेडियस इज स्मॉल आर। सपोज करो क्या हो गया, स्मॉल आर। क्लियर ना। तो बताइए इसका सी एस ए क्या हो जाएगा, व्हाट इज द सी एस ए ऑफ, तो सी एस ए के लिए क्या हो जाएगा, सी एस ए मतलब वही कर्व पार्ट। अब ये कर्व पार्ट इसके अंदर है, देखो देखिए आप यहाँ पे समझिए, ये इसकी कुछ मोटाई हो गई, तो एक कर्व पार्ट अंदर हो जाएगा और ये कर्व पार्ट बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो देयर आर टू कर्व पार्ट इन ए हेम, ठीक है, हेमिस्फेरिकल सेल। तो ये क्या हो जाएगा, सी एस ए ऑफ इनर पार्ट प्लस सी एस ए ऑफ आउटर पार्ट, ठीक ना। तो इनर पार्ट की क्या हो जाएगी भाई, इनर पार्ट का आप लोग पढ़े ही है, सी एस ए अभी पढ़े हो, क्या होता है भाई। अब देखिए कैसे करेंगे इसको, तो हेमिस्फीयर का भी आपने सी एस ए पढ़ा था ना, हेमिस्फीयर का सी एस ए 2πr², वही है सेम यहाँ पे भी वही हो जाएगा। एक हो जाएगा 2πr², है ना, फॉर स्मॉल रेडियस, छोटे वाले के लिए, एंड सेकेंड वाले के लिए हो जाएगा क्या चीज़, 2π कैपिटल R², है ना, 2π कैपिटल R², 2π स्मॉल R², ठीक है ना बच्चों। 2π कैपिटल R², स्मॉल R², 2 हो गया, कोई प्रॉब्लम। अब इसको कॉमन ले लेते हैं, 2π एज ए कॉमन, स्मॉल R² प्लस कैपिटल R², क्लियर हो गया। दिस इज योर सी एस ए यूनिट स्क्वायर, क्लियर है बच्चों। टी एस ए क्या हो जाएगा, टी एस ए इज सी एस ए प्लस रिमेनिंग एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट। तो सी एस ए आपके सामने यहाँ पे मिला हुआ है। अगर आप ना रट्टा मारेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि फार्मूला को खुद से बनाना सीखते हैं हम लोग और खुद का फार्मूला बनाते हैं, ठीक है। अपने दम पे चलना चाहिए, किसी की दूसरे के भरोसे रहेंगे तो मामला बिगड़ जाएगा, तो इसलिए खुद का फार्मूला बनाओ। प्लस एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट क्या है, तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट रिप्रेजेंट ए सर्कुलर रिंग। देखिए अब एक चीज़, एक बार आप रिंग समझ गए, बार बार रिंग जहाँ आ रहा है हम लोग यूज़ कर ले रहे हैं। तो एरिया ऑफ रिंग इज पाई कैपिटल R² माइनस स्मॉल R², यू नो। कोई प्रॉब्लम किसी को, भूलिएगा मत आप लोग। पाई इज कॉमन पार्ट, तो क्या बचेगा यहाँ से 2, थोड़ा सा ये मैं बिग ब्रैकेट कर लेता हूँ क्योंकि अंदर कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा, 2 बचा, और ये R² है,
2 इंटू आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक ना, कोई दिक्कत किसी को। और यहाँ से प्लस यहाँ से क्या बचने वाला, पाई कैंसिल, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत? थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, यहाँ पे हम जगह नहीं है इसलिए हम समझ ले रहे हैं। यहाँ पे पाई हो गया, इस ओपन करते इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 है ना, मल्टीप्लाई 2 इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द ब्रैकेट, ये चीज़ थोड़ा सा, ठीक है ना, ये ब्रैकेट यहाँ तक था ना, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वी विल फाइंड 2 स्मॉल आर स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक ना, कोई दिक्कत? अब इसको कॉमन ले लेंगे, पाई, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो मिल जाएगा फाइनली आपको 2 आर स्क्वायर और माइनस 1 स्मॉल आर स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस 3 कैपिटल आर स्क्वायर। दिस इज़ योर फॉर्मूला। क्लियर है बच्चों? पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब थोड़ा सा वॉल्यूम है उसको देख लेते हैं, फिर आपका ये आज का लेक्चर फिनिश। एनी प्रॉब्लम? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब इसको वॉल्यूम देख लेते हैं, ठीक ना। तो इसका वॉल्यूम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बाकी के वॉल्यूम से। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा? अब देखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर है कैसे, आएगा कैसे। देखिए भाई, ये वॉल्यूम कैसे आएगा, मतलब ये पार्ट का वॉल्यूम नहीं लेना। अगर ये लेना होता तो हम लोग क्या लेते, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ले लेते, बट ये नहीं लेना है। ये लेना है कि ये जो बना हुआ जिस मैटर से, इस मैटर का वो कितना, ये जो सॉलिड पार्ट है, इस सॉलिड पार्ट का वॉल्यूम क्या है, ये जो इसके अंदर जो मैटर है सब, इसका वॉल्यूम क्या है, इसकी दीवार जो है, इसकी जो वॉल है, इस वॉल का कैपेसिटी क्या है, ठीक है, बात ही समझ में आती है। इसका वॉल्यूम लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ द आउटर हेमिस्फीयर में से ये माइनस कर लेंगे तो ये बीच का बचेगा कि नहीं बचेगा। समझो बात को, क्या मैं बोल रहा हूँ। इफ़ वी सब्ट्रैक्ट द वॉल्यूम ऑफ, हाँ, बिग हेमिस्फीयर माइनस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल, ये वाला माइनस कर लेंगे तो इतना पार्ट बस बचेगा ना, किनारे किनारे का ये पार्ट बचेगा। दिस इज़ द वॉल्यूम, ठीक है। तो बच्चों क्या हो जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ आउटर हेमिस्फीयर SPH मीन्स हेमिस्फीयर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर हेमिस्फीयर, ठीक है बच्चों। तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम पढ़े हो आप लोग, हमने बताया था वॉल्यूम क्या होता है, 2 हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 2/3 पाई आर स्क्वायर के बदले में क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा। भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में, आप लोगों को मैं समझा दे रहा हूँ थोड़ा सा, 1 मिनट के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये था ना 2/3 पाई आर क्यूब, तो वही मैं 2/3 पाई आर क्यूब को यहाँ पर राइट कर रहा हूँ। उसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा किस में से, बड़े वाले में से, सॉरी यहाँ पे कैपिटल आर रहेगा, दिस इज़ द कैपिटल आर, ठीक ना। एंड 2/3, यही चीज़, छोटी छोटी चीज़ें आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, ठीक ना, कोई प्रॉब्लम। अब इस पूरे को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, मीन्स कॉमन ले लेंगे, तो सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, कॉमन हो जाएगा। नहीं कि इसको ऐसे कट कर दोगे, नहीं, बिकॉज हियर कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, दैट इज़ वाई दीज आर डिफरेंट। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के डिफरेंट है। तो 2/3 पाई कॉमन ले सकते हैं तो मिलेगा बच्चों आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ योर, है ना, हेमिस्फेरिकल सेल। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सब सारे पिक मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा लेक्चर में, आप लोग नोट्स बना लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सब सारी चीज़ें बिल्कुल समझ में आई होंगी, ठीक है। आप सब लोग अपना नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये पूरे चैप्टर का मैं आप लोगों को जो भी सरफेस एरिया में वॉल्यूम से रिलेटेड जो भी चैप्टर है, पूरे चैप्टर को मैंने इस वीडियोस में, अभी तक जो भी वीडियो मैंने बनाया सब में इंक्लूड कर दिया। आप लोग अगर वीडियो को केयरफुली अच्छे तरीके से वॉच कर लेंगे तो एब्सोल्युटली यू कैन डू बेटर, ओके। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।